साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के जगती। आपको एक मस्ट बात बताएंगे कि लोग प्रधान पर अंगुलियां उठाते रहे हैं पब्लिक लोग, लेकिन आज आपको ऐसी बात बताएंगे कि प्रधान जी खुद दुखित हैं, खुद प्रताड़ित हैं, इनकी कोई बतिये नहीं सुनता है। कहीं प्रशासन शासन में जाते अपने आवाज उठाते हैं, लेकिन इनकी आवाज को किसी ने सुनता ही नहीं। फिर ये बेचारे जनप्रतिनिधि हैं, अपने जनता के लिए क्या करेंगे? आइए इनसे स्वयं जुबानी बातें होंगी लाइव। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो ओम नारायण सिंह है। लोग कंचन सिंह के नाम से मुझे जानते हैं और मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। पूरे कार्य को बहुत चौकन्ना से देखना कराना, लेकिन सबसे दुखित की बात यह है कि मेरी ग्राम सभा में इससे पहले भी जो प्रधान जो थे, पानी की टंकी आई और जमीन के अभाव में वो पानी की टंकी दूसरी ग्राम सभा में चला गया। वो तो संयोग से कि मेरी ही ने पंचायत के वो ग्राम सभा छतरपुर में चला गया, क्योंकि जगदीपुर केवल और बर्फ कितने बार टंकी आई, जमीन के अभाव में चला गया। अजय प्रधान जी, आप जिक्र कर रहे हैं जो टंकियां लगवानी है, ये तो सरकार की मंशा है, सरकार की योजना है। सरकार की मंशा कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो विलंबना की बात ये देखिए, प्रधान प्रतिनिधि प्रधान पति जी कितने दुखित हैं। किससे? इस शासन से, इस सरकार से, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि पेयजल यानी टंकियां लगवानी है। फिर इन्होंने कि ये अपने ग्राम सभा में बचत जमीन को आपने आवंटित करा लिए हैं। जी जी। फिर भी या राजस्व विभाग प्रधान जी के हक में नहीं, जो प्रतिवादी है, वादी है, उसके हक में लोग बातें कर रहे हैं। थाने पर कह रहे हैं प्रधान जी कि हम जा रहे हैं, तो कोई मेरा सुन नहीं रहा। अब सुनिए इनकी जुबानी। इस जमीन को मैं तहसील से मुकदमा लड़के खारिज कराया। खारिज कराने के बाद उसका सीमांकन कराया। दो बार मैं पानी टंकी मशीन लाया, जो मशीन प्रशासन के मिली भगत से रिटर्न चली गई। और उस पे प्रतिवादी ने उलझा के रखा, बरसों से रखा है, सदियों से रखा है। आज से नहीं, ये सारी कारनामा चकबंदी में हुआ। और आज तक मैं 2 बरस मेरा प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तीसरे में एंट्री हो गई, लेकिन अब तक मैं इस पानी टंकी के जगह के लिए मैं दौड़ता रहा, चक्कर लगाता रहा। हर जगह से मुझे निराशाजनक आया। जबकि जो मुकदमा जो ठहरा किया है, डीडी साहब ने भी हमसे कहा कि नहीं, ये वहां पे लग सकता है, इस पे ग्राम सभा पे मुकदमा नहीं है। ये दूसरे लोगों को पार्टी बनाए हैं, उसमें ग्राम सभा पार्टी भी नहीं है। आके मशीन चली गई। आज वो ग्राम सभा की बदतर दशा हो गई है। जल स्तर नीचे चला गया है। 4 नंबर हैंड पाइप पानी तक नहीं दे रही है। जल निगम मशीनों की स्थिति बहुत बदतर हो चली है और ये जनता करा रही है, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। और जो मुकदमे के बाद जो बंजर की जो जमीन है, एबीसी से जो बाहर जमीन है, उस पर एसडीएम साहब का मैं रिक्वेस्ट करता रह गया और एसडीएम ने न पता क्यों मिलजुमला कर रहे हैं, न पता उस पार्टी से कुछ घूस लिए हैं या क्या किए हैं, अब तो वही जानते हैं। हम तो यही मना रहे हैं कि कहिया 5 बरस खत्म हो कि ऐसी प्रधानी करने की मतलब क्या? जब मैं ग्राम सभा की जनता का आवाज उठा न सकूं, थाना सुन न सके, राजस्व विभाग सुन न सके, तो प्रधान जाएगा कहां? इसकी बात सुनेगा कौन? हमें ये नहीं पता चल रहा है। अब तो मैं इतना तंग आ चुका हूं कि जिसका कोई माने मतलब नहीं निकल रहा है। मैं इधर उधर इन साथियों के, उन साथियों के, रात दिन मैं चक्कर लगा रहा हूं। किस तरह मेरे ग्राम सभा में, मेरी ग्राम सभा की जनता को जो सदियों से पानी की जो तलाश में है, सरकार की ये मंशा है कि हर घर को नल दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी तरह
वही व्यक्ति पोखरे को न्यूनपट्टी करा के कब्जा में रखा है, उसमें घर बना रहा है, उसमें सारी प्रक्रिया कर रहा है। मैंने एसडीएम को सूचित किया, मैंने नायब तहसीलदार को सूचित किया, मैंने कानगो को सूचित किया, मैंने लेखपाल को सूचित किया, लेकिन इसका कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पागल की तरह प्रतिदिन कचहरी इस पानी के टंकी के लिए दौड़ता हूं, कभी एसडीएम के जाता हूं, कहीं कहीं जाता हूं, इस पानी टंकी के लिए, इस जमीन खाली कराने के लिए। मैं प्रधान बनने के बाद 3 महीने के बाद मैं धरना तक ले दिया, तहसील को घेरा, लेकिन आज तक आज ये स्थिति है कि जिले के हर ग्राम सभा में पानी टंकी की बोरिंग हो चली है, कहीं कहीं पानी की सप्लाई हो चला है। ये सरकार की इतनी बड़ी मंशा है कि हर गरीब, हर अमीर के घर में पानी पीने की योग्य है। वो फिल्टर से बढ़िया पानी, हम भी कभी कभी जाते हैं इधर उधर गांव में, अगर उस गांव का अगर टंकी का पानी पीने के लिए जो मिलता है, जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है, जो हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है, उस मंशे पे सरकारी कर्मचारी अधिकारी पानी फेर रहे हैं। ये देखिए प्रधान प्रतिनिधि की दर्द भरी कहानी। जनता के लिए ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मेरी विनती है कि ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे प्रधानपति अगर अपने गांव का विकास चाहते हैं तो आपके कर्मचारी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये बता रहे हैं इस वीडियो स्क्रीन में कि मैंने हर दिन रोज चक्कर लगाता रहा, लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन के कानों तक जू नहीं जाती, यानी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। राजभर जिसके रहने का शरण नहीं है, उसके मरई तकले फूंक दी गई, उसको बेमतलब के मुकदमे में अधूरा कर, जिस मुकदमे में उसका नाम तक नहीं है, मैंने उसके लिए चारों तरफ पैरवी करते रह गया, दरोगा के भी गया, लेकिन एक यहाँ नायब इस सर्किल के 5 नंबर सर्किल के जो नायब हैं, खुलेआम जातिवाद करते हैं, खुलेआम जातिवाद करते हैं। उस गरीब का सुना तक ले नहीं गया, उसकी मड़ई अब तक नहीं छवाया। मैं कचहरी का चक्कर लगा रहा हूं, गरीब अपने घर बैठ के रोता है, शाम सुबह आकर मेरे सामने भी लगता है। मैं सोचता हूं उसको कैसे, क्या उसके दर्द को मैं कैसे बांटूं, कुछ मुझे समझ नहीं आता है। ये प्रधान जी देखिए, बहुत प्रधान आप देखे होंगे, बहुत प्रतिनिधि देखे होंगे, बहुत प्रधानपति देखे होंगे, लेकिन ये जनाब, ये व्यक्ति की दर्द भरी कहानी सुनकर यार क्यों नहीं आप सरकार में रहने वाले सभी अधिकारी को मैं अवगत कराता हूं, विनती करता हूं कि इनकी दर्द भरी कहानी कब सुना जाएगा और कब इनके जनताओं पे, इनके लोगों पे, ग्राम पंचायत के लोगों पे कब। और जो जमीन मुकदमे से वंचित है, एबीसी से जो बाहर है, उस पे प्रशासन बोरिंग नहीं करा रही है सरकारी जमीन पे, जो कि 3 बीघे से ऊपर की अराजी को लेकर व्यक्ति फंसाया हुआ है। 21वीं मिलजुमला नंबर है और पोखरे के जमीन को उसने कब्जा कर रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। भीटे के जमीन को कब्जा करके रखा है, खरिहान के जमीन को कब्जा करके रखा है। और जब कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले वहां पे सीमांकन के बाद, मना करने के बाद उसको बरियाई से जोत रहे हैं। मैंने एसडीएम को फोन किया, मैंने लेखपाल को फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आदमी अपने मनमाना सब जोत रहे हैं, बो रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मेरा यही नम्र निवेदन है कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तकले पहुंचाया जा, माननीय प्रधानमंत्री जी तकले पहुंचाया जा कि आज गांवों की स्थिति कहीं कहीं ऐसी बदतर है जहां अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जहां कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कितना हूं मैं चक्कर लगा लूं, कितना हूं कहीं कहीं तो ऐसी बिरादरी बात चल रही है कि थाने में कि उसको कोई गरीब का पैरवी भी नहीं सुनने वाला है। ये प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई मेरी जनता है, मैं ग्राम का प्रतिनिधि हूं, अगर किसी के दर्द को, किसी के दुख को, किसी के समस्या को लेके जाते हैं तो नजदीकी ये हल्दरपुर थाना है, यहाँ के एसएचओ से लेकर सिपाही तक मेरी बातें नहीं सुनते हैं।
ऐसे ऐसे कारनामे करने वाले सिपाहियों पर किस तरह की दंडता या किस तरह की सुधार की जा सकती होगी। जो अपवाद को विवाद बना रहे हैं उस पर कब कार्रवाई होगी। आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। धन्यवाद।